एक बेहतरीन मैच शायकीन को देखने को मिलेगा। मोरबा वर्सेस नांदगांव। टॉस जीतकर मोरबा ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और अब्दुल्ला 11 नांदगांव को बल्लेबाजी की दावत दी। जो शबाब की जानिब से रखा गया बेहतरीन टूर्नामेंट। ये बाउंड्री के जो अंदर बैठे हैं, ये पर्दे के पास, वो बाहर बैठे। सूरज करकरे अपनी टीम को बाहर बिठाएं। सूरज करकरे आपल्या संघाला बाहर बसवा। पहला ओवर लेके मुहतसिम राइटम ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे फहद के लिए। फहद एक अच्छा बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर नांदगांव की जानिब से। राइटम ओवर विकेट, लंबा चौड़ा रनअप। राइटम ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे। दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया, गेंद की ओवर पिच लाइन गेंद थी, खेला वहां पर, कैच हो सकता था पॉइंट की दिशा में, नाकाम। गेंद गई सीमा रेखा पार, चौकार। लगने वाला पहला चौका पहली ही गेंद पर फहद के बल्ले से। एक थोड़ा सा चांस था फील्डर को वहां पर, लेकिन नाकाम रहे। गेंद चीरती हुई निकल गई, सीधा सीमा रेखा पार, चौकार। 4 रन से खाता खोला फहद ने। टीम का स्कोर है 4, खुद का स्कोर है 4, बिना कोई नुकसान के। जबकि पहला ओवर जारी। पहले ओवर की पहली गेंद पे चौका जड़ा फहद ने। फिर से एक मर्तबा अपने बॉलिंग मार्ग पर मुहतसिम, एक अच्छे गेंदबाज मुहतसिम मोरबा की जानिब से दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया, गेंद की बहुत अच्छी गेंद थी। अपील जोरदार, लेकिन अंपायर जिया पर कोई असर नहीं। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। इस तरह की अपील, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर है 4। जबकि पहले ओवर की तीसरी गेंद आना बाकी। मुहतसिम अच्छे गेंदबाज मोरबा की जानिब से, लंबा रनअप, राइटम ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए। बहुत अच्छी ओवर पिच लाइन गेंद थी, लेके जाने खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 5, बिना कोई नुकसान के। अब्दुल्ला 11 नांदगांव बहुत दूर से सफर करके आई है, मुरुड तालुके से बिलोंग करती है टीम। अब्दुल्ला 11 जिसके ओनर हैं इश्तियाक मल्लेकर साहब। फिर से एक बार मुहतसिम, विकेटों को पार किया, गेंद की बहुत अच्छी गेंद उसे खेल दिया लामान की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। खराब फील्डिंग, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़े, 2 रन मुकम्मल किए। जब तक के थ्रो आता 2 रन और अंपायर का इशारा नो बॉल। इस तरीके से 3 रन और फ्री हिट मिलेगा। अब अगली आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। थोड़ी दिशा से भटकते हुए मुहतसिम 9 गेंद फेंकी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन्हें। 3 रन यहां पर मिल चुके हैं, स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 8। अब आने वाली गेंद फ्री हिट। मुहतसिम, बहुत अच्छी गेंद, फ्री हिट था, उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए इश्तियाक, नाकाम। मैंने पहले ही कहा था मुहतसिम एक अच्छे गेंदबाज है मोरबा की जानिब से। इसको रुका हुआ 8, जबकि पहला ओवर जारी। कुर्सी लगी है।
मोहतसिम दौड़ना शुरू किया, विकेट को पार किया, गेंद की और पिच लाइन गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में लंबा हिट लगाया, देखना खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन, स्कोर में इजाफा, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 12 रन, जबकि पहले ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फहद और इश्तियाक। फिर से एक बार हेलो, दौड़ना शुरू किया, विकेट को पार किया, गेंद की बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन थी गेंद, बोल्ड साफ बोल्ड कर दिया इश्तियाक को। लगने वाला पहला झटका अब्दुल्ला 11 नांदगांव को, क्या गेंद डाली थी इश्तियाक। इश्तियाक अपने टीम के लिए 4 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे हैं। लगने वाला पहला झटका इश्तियाक के रूप में। 1 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। मोरबा का अगर कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक लेता है तो इब्राहिम पाल की जानिब से यहां पर 500 रुपए का इनाम आया हुआ है। कोई भी खिलाड़ी, बॉलरों के लिए संधि। अब नए गेंदबाज आए हैं रिहान और नए बल्लेबाज आए हैं अफान। इश्तियाक की जगह संभालने के लिए आए हैं अफान। देखना है अपनी टीम के लिए क्या करते हैं अफान। स्कोर है 1 ओवर के इख्तिताम पर 12। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्ड ओपन हो चुकी है। पावर प्ले की ओवर में 12 रन बनाए, ठीक ठाक स्कोर। आज तापमान भी बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा हो रही है। सुबह के वक्त में थोड़ा ठंडा था, अब क्लाइमेट चेंज। फिर से एक बार पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे। विकेट को पार किया, गेंद की फहद के लिए फुल टॉस लाइन गेंद थी, उसे लेके जाम खेला, वहां पर कैच हो सकता है। वो बहुत ही बेहतरीन कैच हो सकता था ये। अगर ये कैच खिलाड़ी पकड़ लेता तो इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच होता। बहुत अच्छी ट्राई की, बहुत ही अच्छा, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, बैट लगा पर। लेकिन बहुत ही अच्छी कोशिश भी की थी इस खिलाड़ी ने। खिलाड़ी की सराहना करनी होगी। युवाओं के लिए एक इस तरीके से क्रिकेट दिखाना होगा और सीख लेनी होगी हर खिलाड़ी को कि किस तरीके से फील्डिंग की जाती है। यहां मोरबा के खिलाड़ी ने दिखाई, बहुत ही ज्यादा ट्राई किया लेकिन नाकाम रहे। कोई बात नहीं, 1 रन मिला, इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 13। अब स्ट्राइक पर है अफान। गेंदबाज है रिहान। रिहान अपने कोटे की पहली, टीम की जानिब से दूसरी ओवर लेके आए। दूसरी ओवर में दूसरी मर्तबा गेंदबाजी करेंगे अफान के लिए। अफान तैयार। अफान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, फील्ड उनके लिए सजाई जा रही है। जब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो खिलाड़ियों को थोड़ी तकलीफ होती है और गेंदबाज को भी होती है। देखना है रेहान कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने। रेहान ने दौड़ना शुरू किया, विकेट को पार किया, गेंद की शॉर्ट पिच गेंद, उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। खिलाड़ी मौजूद है, जब तक के फील्ड होता, थ्रो होता, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फहद, जब तक फहद है वहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फहद एक हार्ड हिटर है। देखना है अपनी टीम के लिए आज कितने कारगर साबित होते हैं। रेहान दौड़ना शुरू किया, विकेटों को पार किया, गेंद की फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसे लेग की जानिब खेला। खिलाड़ी मौजूद है, देखना है वहां पर, लेकिन गेंद गई बॉल लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग वहां पर, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, कनेक्ट सही नहीं हुआ था, फिर भी खराब फील्डिंग की वजह से गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। इस 4 रन से स्कोर उछलता कूदता हुआ 18 रन। शायद बल्ला चेंज कर रहे हैं फहद।
जबकि दूसरा ओवर जारी। रिहान थोड़े महंगे साबित होते हुए। रिहान फहद के लिए सामना करेंगे। फहद रिहान का बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट पिजन गेंद थी। देखना है वहां पर मौका बन सकता है, लेकिन नहीं। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, एक ही रन मिला। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। जबकि दूसरा ओवर जारी है। एक रोमांचक मुकाबला आपको शायकीन को देखने के लिए मिल रहा है। अब्दुल्ला 11 नांदगांव और मारूफ 11 मोरबा के दरमियान। एक मानगांव तालुके की टीम और एक मुरुड तालुके की टीम। देखना है जीत किसकी होती है। एक अच्छा मुकाबला शायकीन को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। जो शबाब क्रिकेट टीम की टूर्नामेंट में फिर से एक बार रेहान अफान के लिए बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई। अंपायर जिया ने अपनी बाहें खोलते हुए वाइट का इशारा किया। इस अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। जबकि दूसरा ओवर जारी। 2 गेंदें आना अभी भी बाकी दूसरी ओवर की। फिर से एक बार रेहान 5वीं मर्तबा। ओवर पिच गेंद थी, कैच हो सकता है और आउट। स्लिप में कैच थमा बैठे अफान। अफान आउट। पवेलियन लौट रहे। अफान ने अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाए। काफी निराश किया कप्तान को और टीम ओनर इश्तियाक मलेकर को। 2 रन बनाकर अफान पवेलियन लौट रहे हैं। अब उनकी जगह संभालने नए बल्लेबाज बिलाल। अब अफान की जगह संभालने नए बल्लेबाज बिलाल। देखना है बिलाल किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह मैदान ऐसा है कि यहां पर 70-80 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि 50-60 यह टारगेट चेसेबल है। यहां पर चेस हो सकता है, हदफ मुकम्मल हो जाता है यहां पर। इससे पहले जो मैच हुआ जिसमें पुरार ने 98 रन बनाए थे और 99 रन का हदफ रखा था, जिसका पीछा करते हुए 70 रन बनाए वरवटना ने। बहुत ही खूबसूरत मैदान जुई शबाब की टीम की जानिब से बनाया गया और जुई का यह मैदान पूरे तालुके में, बल्कि मैं कहूंगा तो जिले में मशहूर है। इस मैदान पर सभी टीमें खेलना पसंद करती हैं। फिर से एक बार रेहान, बहुत अच्छी गेंद, लंबा हिट लाना चाहते थे। देखना है और वहां पर खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया और 1 रन, चिकी रन जिसे कहा जाएगा, 1 रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल्ला 11 नांदगांव। दोनों ही टीमें दूर से आई हैं। मोरबा जरूर दूसरे तालुके से आई है, लेकिन मुरुड तालुके से आई हुई ये अब्दुल्ला 11 नांदगांव ये काफी दूर का सफर तय करके यहां पर पहुंची हैं। हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि इतने दूर से वो यहां पर आए हैं। नए गेंदबाज फिर से एक मर्तबा अपने कोटे का दूसरा टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेके मोहतसिम। अपने कोटे का दूसरा टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेके आए मोहतसिम और सामना करेंगे उनका बिलाल। मोहतसिम लंबा चौड़ा रन, विकेटों को पार किया, गेंद की शॉर्ट गेंद खेल दिया लेग की जानिब। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। जबकि 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं अब्दुल्ला 11 नांदगांव के। मैं आपको बता दूं पहले दिन जो टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है वो अफजल 11 महाड़। दूसरी टीम जो तीसरे दिन गई है वो है वहूर, वादा वहूर, और तीसरे दिन का क्वार्टर फाइनल अभी होना बाकी। फिर से एक मर्तबा रेहान, बहुत अच्छी गेंद मोहतसिम की, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट लगा था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, फंस गए, मिस हिट हुआ और लगने वाला फहद के रूप में बड़ा झटका अब्दुल्ला 11 नांदगांव को लगने वाला। ये तीसरा झटका
फहद निराश होकर पवेलियन लौट रहे हैं। जो उम्मीदें थी उनके कप्तान को और उनके टीम ओनर को उनके साथ, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और फहद पवेलियन लौट रहे हैं। उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं। शहबाज, मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पर अगर आपको मैच में बने रहना है तो कम से कम 60 रन बनाने होंगे। 5 ओवर में 60 रन एक सेफ स्कोर हो सकता है। इस मैदान पर काफी रन बनते हैं। आप सभी शायकीन ने देखे होंगे, जितने भी मैचेस हुए 60+ में मैच चल रहे हैं यहां पर। शहबाज नए बल्लेबाज फहद की जगह संभालने आए हैं। शहबाज, देखना है शहबाज क्या करते हैं, अपनी टीम के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं और कितना खरा उतरते हैं, अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हैं या नहीं शहबाज। और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहतसिम अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे। कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, इसलिए दूसरा ओवर भी थमाया। जबकि पहले ओवर में मोहतसिम ने 11 रन खर्च किए थे। फिर से एक मर्तबा मोहतसिम को ही गेंद दी कप्तान ने और उस कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए मोहतसिम फिर से एक बार ओवर पिच लाइन की गेंद थी, जड़ में की थी गेंद। खिलाड़ी मौजूद है, लेग की जानिब खेला, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। जबकि तीसरा ओवर जारी, धीमा स्कोर चलता हुआ, धीमा 1-1 रन बनाते हुए अगर इस मैच में बने रहना है तो लंबे हिट लगाने होंगे अब्दुल्ला नांदगांव के बल्लेबाजों को और मोरबा 11 को। इसमें अगर जमे रहना है तो अच्छी गेंदबाजी, इसी तरीके की गेंदबाजी को बरकरार रखना होगा और उसी के चलते अच्छी गेंदबाजी करते हुए मोहतसिम फिर से एक मर्तबा राइट आर्म ओवर 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद, लंबा हिट लगाना चाहते थे, नाकाम रहे। गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई, सही नसीहत नहीं दे पाए। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। जबकि तीसरा ओवर जारी है। इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला समर्थ 11 महाड़ वर्सेस अप्पर तुड़ील। इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला समर्थ 11 महाड़ वर्सेस अप्पर तुड़ील। दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि एक इनिंग के बाद कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस उड़ा ले। फिर से एक मर्तबा मोहतसिम, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, इसे लंबा हिट लगाना चाहते थे, नाकाम रहे बल्लेबाज शहबाज। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं जब तक कि थ्रो आता, फील्ड होती। 1 ही रन मुकम्मल। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अभी तक कोई भी बल्लेबाज लंबा हिट लगाने में कामयाब नहीं हुआ है। स्कोर है 25 अब्दुल्ला 11 के बल्लेबाजों की तरफ से और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर मारूफ 11 मोरबा के खिलाड़ी। मोहतसिम बहुत अच्छी गेंदें फेंक रहे हैं, बहुत अच्छी गेंद, आगे आके खेलना चाहा लेकिन नाकाम। गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के इख्तिताम पर। स्कोर है 25, 3 विकेट के नुकसान पर अब्दुल्ला 11 नांदगांव। इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला समर्थ 11 महाड़ वर्सेस अप्पर तुड़ील। दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि एक इनिंग खत्म होने के बाद कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस उड़ा लें। यानंतरचा होणारा सामना असगर अगर यहां पर है तो पानी लेकर जाएं। यानंतरचा होणारा सामना समर्थ 11 महाड़ विरुद्ध अप्पर तुड़ील। दोनों संघाच्या कर्णधारांची विनंती, एक इनिंग नंतर टॉस करून घ्यायचा आहे त्यांना। मेरे साथी कमेंटेटर अब्दुल रब जमाने अगर यहां पर आए तो आकर कमेंट्री बॉक्स में आकर अपनी जगह संभालें। मुश्ताक भाई आए, मुश्ताक भाई आकर यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। मुश्ताक भाई भी मजगांव से बिलोंग करते हैं और उन्हीं के एरिया की ये टीम है, तो खिलाड़ियों को अच्छा जानते हैं, अच्छा समझते हैं और ओनर उनके गांव के ही हैं, तो जरूर उन्हें ये कमेंट्री करनी होगी। आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर मुश्ताक भाई। शुक्रिया फहद भाई। सभी आए हुए क्रिकेट के दीवाने शायकीन क्रिकेट को मैं सलाम कहता हूं और शबाब क्रिकेट टीम जुई की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। उसी तरह से H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी श्रोताओं का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। और चलिए आपको लिए चलते दोस्तों मैदान पर, जहां पर नांदगांव बनाम मारूफ मोरबा के दरमियान ये मुकाबला खेला जा रहा है।
अब्दुल्ला 11 नांदगांव। हालांकि शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो ये रनों की संख्या ये बहुत ही कम मानी जा रही है, क्योंकि जितने रनों की आवश्यकता होनी चाहिए थी तीसरा ओवर मुकम्मल होने के बाद, तो उतने रन यहाँ पर स्कोर कार्ड पर नज़र नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, क्योंकि इससे पहले वाले मुकाबले में 97 रन बने थे और 98 रनों का लक्ष्य रखा था। इस अब्दुल्ला 11 के टीम ऑनर इश्ताक भाई मलेकर, इनका भी इस्तकबाल, क्योंकि वो ज़रूर इस मैच को देख रहे होंगे। इस वक्त कुवैत में है और इस बार भी जड़ में डालने की कोशिश थी, केवल 1 रन आता हुआ इस सिंगल की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। कल का मुकाबला भी हमने देखा था, जिस तरह से उमर 11 मजगांव ने शानदार बल्लेबाजी की थी वदा वहूर के विरुद्ध, और वदा वहूर ने वो मुकाबला जीता था 8 रनों से और सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था जब मानगांव को क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में हराया था। तो यहाँ पर रन आसानी से बनाए जा सकते हैं, बस आपके अंदर वो काबिलियत और सलाहियत होनी चाहिए। यहाँ पर ख़राब गेंद अंपायर जी का इशारा आता हुआ, मुख्य अंपायर जिया भाई ने अपने बाजुओं को खोल के इशारा दिया। वाइट बॉल का एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी 29 रन। चौथा ओवर अपने इख्तिताम पर है। रनों की संख्या को तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि फहद कलबस्कर जो कि रायगढ़ रोहा तालुका प्रीमियर लीग के जो टूर्नामेंट हुए थे उसमें एक एग्जीबिशन मैच रखा गया था रोहा तालुका विरुद्ध मुरुड तालुका, जिसमें शानदार बल्लेबाजी की थी, 29 रन बनाए थे। फिर रायगढ़ प्रीमियर लीग हो या फिर तेलवड़े चैंपियंस ट्रॉफी, 6 गेंदों पर 6 छक्के। नांदगांव के A1 के मैदान पर कई आतिशी पारियां, और ये बिलाल रामराजकर भी एक अच्छा बल्लेबाज था दोस्तों, लेकिन आज बिलाल रामराजकर भी अपने करिश्मे नहीं दिखा पाया। जबकि दूसरे एंड पर संकट मोचक जिसको कहते हैं शहबाज खतीब, वो भी आज कहीं ना कहीं रनों के लिए जूझ रहा है। लेकिन देखिए ब्रावो बीच मैदान पर जाता हुआ बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है दिवेश उर्फ ब्रावो। मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी टीम का विजेता, टीम का एक हिस्सा। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत इसने अंतिम फेरी में अपनी टीम को जीत दिलाई थी। वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा से खेलने वाला, और इस बार भी मुरुड तालुका प्रीमियर लीग जो टूर्नामेंट अभी होने वाले 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, जिसमें प्रयास वर्सोलकर पुरस्कृत वागोबा 11 कोलीवाड़ा मुरुड टीम का ये कप्तान है, नांदगांव से बिलोंग करता है। देख रहे हैं यहाँ पर अब संकट मोचक की स्थिति में साबित कर देगा कि अपने आप को। बिल्कुल यहाँ पर बैडमिंटन स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, बहुत ही अच्छा कैच, और बिल्कुल ये चौथा या पांचवा विकेट गिरा होगा, शायद 5वां विकेट। बहुत ही सूरत हाल बहुत ही नाजुक है, काफ़ी निराश किया। कल से मैं कह रहा था कि A1 नांदगांव की टीम एक बहुत ही अच्छी टीम है, जो कि इस वक्त अब्दुल्ला 11 नांदगांव के नाम से खेल रही है। टीम ओनर इश्तियाक भाई मलेकर, एटलीस्ट आपको 50 तक तो किसी भी सूरत में पहुंचना चाहिए। कम स्कोर है, 50 बोले भी तो कम माना जाएगा, क्योंकि आज इसी मैदान पर 98 रन भी बने हैं, जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्वरा पुरार की टीम ने बनाए थे, अर्धशतक भी लगाया था। तो यहाँ पर रन होने चाहिए थे, क्योंकि अच्छी टीम है। लेकिन मोरबा ने कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों, वाकई में सराहना करनी होगी मोरबा बॉयज़ की। हालांकि वो बखूबी जानते होंगे कि नांदगांव की टीम बहुत ही मशहूर है, लेकिन इस बीच सामी कारबारी ऑन फायर, आते ही जड़ दिया एक शानदार छक्का, एकच ठोकला है मित्रांनो। वाह, कमाल की बल्लेबाजी। देखिए हालांकि ये बिल्कुल अंडर 19 का ये खिलाड़ी है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी किया नांदगांव प्रीमियर लीग में। और आज भी दोस्तों जुई की सरजमीन पर, जहाँ पर निगाहें सब की थी फहद पर, इश्तियाक पर, बिलाल पर, शहबाज पर, लेकिन देखिए काम कौन कर गया दोस्तों, तो वो सामी कारबारी। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से फहद भाई 35, आखिरी 6 गेंदें आना बाकी। चलिए मीटिंग नॉट अलाउड। तुड़ील और समर्थ महाड़ के दरमियान मुकाबला होगा। अप्पर तुड़ील बनाम समर्थ महाड़, दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल टॉस बॉक्समध्ये या, व्यासपीठासमोर येऊन आपण टॉस करून घ्या। समर्थ महाडचा कर्णधार सूरज करकरे मगासपासून या ठिकाणी आलेला आहे।
सूरजला सुद्धा विनंती असेल, तसेच अप्पर तुडील संघाचा कॅप्टन त्याला सुद्धा विनंती असेल. उर्वरित 6 चेंडू 35 रन 4 ओवर के साथ समाप्ति पर बने हैं, 5 विकेटों के नुकसान पर. देखना है 6 गेंदों में क्या 50 का लक्ष्य हमें स्कोर कार्ड पर नजर आएगा, क्योंकि आखिरी ओवर के लिए बॉलर ने सौरभ फेसिंग शहबाज खतीब. हाँ लीजिए, एक जड़ में डालने की कोशिश की थी, क्या इस बार गेंद जाएगी सीमा रेशा पार नहीं, दरख्त से टकरा गई है और 2 रन मुकम्मल किए. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, 5 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मोरबा ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी अब्दुल्ला 11 नांदगांव की टीम को. तुड़ील का कप्तान यहां पर आ चुका है. समर्थ महाड संघाचा कॅप्टन आलेला आहे. धन्यवाद. यहाँ पर सूरज करकरे और अपर तुड़ील के कप्तान दोनों ही पहुंच चुके हैं. हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे. इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए 41, 43, 41, 43, 43 रन. 43 रन यहां से बची हुई 4 गेंदें जो होगी, इस पर कितने रन बनेंगे दोस्तों, ये बहुत ही अहम समय चल रहा है इस वक्त मोरबा के लिए, क्योंकि उन्होंने अब तक बल्लेबाजों को रोक के रखा था, लेकिन सामी कारबारी ने आते ही शानदार छक्का जड़ दिया. उसके बाद अभी अभी हमने देखा शानदार बल्लेबाजी की शहबाज ने, जो कि रनों के लिए जूझ रहा था दोस्तों. 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर दर्ज है. बाहर जाती हुई गेंद थी, छेड़खानी करने की कोशिश की थी, बिल्कुल आउटसाइड ही ऑफ स्टिक थी. अंपायर मुख्य अंपायर जिया साहब हमारी जानिब मुड़े थे, तभी हमें अंदाजा हो गया था कि ये वाइड गेंदी होगी. 44 रन आना बहुत ही ज़रूरी है, कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 98 रन भी पिछले मैच की अगर बात की जाए जिस तरह से रन बने थे, लेकिन एक और अच्छी गेंद सबमरीन डिलीवरी, ज़मीन पर पड़ती हुई गेंद और भी नीचे रह गई, बल्ला ऊपर से हवा में घुमाया था. यहाँ पर कोशिश करनी होगी बल्लेबाजों को कि अब आने वाली 3 गेंदें जो शेष है, इन 3 गेंदों में एटलीस्ट 10 रन भी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मैच हो सकता है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है नांदगांव के पास. ओवर पिच गेंद थी, हवा में खेला है, लेकिन खाली मैच. ओहो, कमाल का कैच, वाह भाई वाह. एक समय ऐसा लग रहा था कि खाली क्षेत्र में गेंद गिरेगी, लेकिन कमाल का कैच, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ लिया. देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए इस खिलाड़ी का, इसका नाम क्या, तौसीफ. बहुत ही अच्छा कैच. रनिंग कैच आसान नहीं होता जब आंखों पर सूरज की किरणें हो, छाएं हो, और फिर ऐसा कैच लेना जो कि बिल्कुल ऊंचाई ज़्यादा रखी थी, लेकिन आखिरी मोमेंट तक गेंद पर की अपनी निगाह नहीं हटाई और फिर आसान सा कैच बना लिया उसे, मुश्किल कैच को, और एक झटका दे दिया है अब्दुल्ला 11 नांदगांव की टीम को. 44, 6 विकेट के नुकसान पर. उमेद, एक रन से शैमान ने अपना खाता खोला, 45 पर पहुंचाया, जबकि इस ओवर की यानी कि 5वीं ओवर की आखिरी गेंद 9 रन का औसत. ये मुझे नहीं लगता कि शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि आज वैसे भी काफ़ी हार्ड विकेट है. गेंद बहुत ही तेज़ दौड़ रही है और उसमें सिर्फ 45 रन स्कोर कार्ड पर अब तक रखे. आखिरी गेंद आना शेष. आखिरी गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. क्या 50 के पार स्कोर होगा या फिर सौरभ फिर से एक मरतबा अच्छी गेंदबाजी करेंगे सामी के विरुद्ध. पटकी हुई गेंद थी, बाहर ही किनारा लगा था और इस तरह से 1 बाउंस है या पता नहीं, विकेट आउट है. यस, आउट. OUT यानी कि समरान का भाई सामी भी बैक टू द पवेलियन, जबकि 5 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं. 5 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए केवल 45 रन और 46 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है.
मारूफ 11 मोरबा के सामने 46 रन टू विन, 46 रन, छोटा सा लक्ष्य है। अब कसौटी होगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, मेहनत करनी होगी मैदान में। अब्दुल्ला 11 नांदगांव की टीम को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, फिर उसके बाद अच्छा क्षेत्ररक्षण ज़रूरी है। इस स्कोर की अगर बात की जाए तो इश्तियाक और फहद ने सलामी की थी, ओपनिंग की थी, कोई बड़ी पारी नहीं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बहुत अच्छी पारी नहीं खेल पाया। क्यों? अगर देखा जाए तो शहबाज ने एक शानदार बल्लेबाजी की, हालांकि शुरुआत में थोड़े से रनों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक छक्का लगाने के बाद 15 रन उनके नाम पर दर्ज है और वो सर्वाधिक धाव संख्या रही इंडिविजुअल नांदगांव के इनिंग की। It's a toss time. The toss between Tudil versus Samarth. The Samarth captain is Suraj Karkare and the Tudil captain is Shabib Deshmukh. The toss is calling. Head is the calling from Tudil. टेल आ चुका है, सूरज क्या लेंगे? फील्डिंग पहले से सोच आए थे कि अब रणनीति बनाई यहां जो ग्राउंड देखकर, जबकि नांदगांव ने अभी सिर्फ 46 रन बनाए 5 ओवर में। ये देखा कि आप मैचेस देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, वो देखा कि रणनीति आपकी पहले से ही थी। पहिलीच मॅच आहे त्यामुळे फिल्डिंग करून ग्राउंडचा अंदाज घेतला जाईल। ओके, कि अंदाजा लिया जाएगा ग्राउंड का अंदाजा, और कहां तक रोकेंगे और क्या देखते तुड़ील के बारे में? कमीत कमी धावांमध्ये थांबायचा प्रयत्न करू। थैंक यू वेरी मच सूरज करकरे कि कम से कम स्कोर में उनको रोका जाएगा तुड़ील को, यही उनकी रणनीति होगी। और मैचेस देखे उन्होंने ग्राउंड का के हिसाब से उन्होंने पहले फील्डिंग को सिलेक्शन किया है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मुश्ताक भाई। शुक्रिया ज़माने सर, एक अच्छा मुकाबला होगा ऐसे उम्मीद तो हम करते हैं, क्योंकि 46 रनों का जीत का लक्ष्य है। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए एमजे सर, तो इस टीम में ब्रावो जैसा गेंदबाज है। चले मैच को शुरू करें, अंपायर फील्ड सजाए। अगर इस मैच की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बेस्ट गेंदबाजी के लिए दिवेश ब्रावो और तुषार डोलेकर तेज तर्रार है, अनुभवी है। पहला ओवर बहुत ही मैटर करता है, पावर प्ले का ओवर है। अनुभवी गेंदबाज तुषार डोलेकर के हाथों में गेंद सौंपी है कप्तान ने, क्योंकि मोरबा के सामने सिर्फ 46 रनों का लक्ष्य है। और यहाँ पर इश्तियाक मलेकर के बड़े भाई रफ़ीक भाई मलेकर, इनका भी इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि मुरूड प्रीमियर लीग में भी अब्दुल्ला 11 की टीम खेल रही है और फहद कलबस्करी उसको लीड कर रहे हैं। तो ये उनको अगले सीज़न के लिए शुभकामनाएं भी होगी। रफ़ीक भाई मलेकर आ जाए। रफ़ीक भाई मलेकर से मेरी गुजारिश होगी, आपका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। आप हमारे लिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, क्योंकि फहद भाई के बहुत ही अच्छे दोस्त है इश्तियाक भाई मलेकर, एक साथ इल्म हासिल किया है मदरसे में और तब से ही उनकी एक दोस्ती बनी है और आज तक वो बरकरार भी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। रफ़ीक भाई से गुजारिश होगी कि आपका यहाँ पर अदब करते हुए, एहतराम करते हुए फहद भाई ने आपका यहाँ पर सम्मान करने का इरादा किया, तो मैं गुजारिश करूँगा रफ़ीक मलेकर से कि फ़ौरन आ जाए। इसके बाद होने वाला मुकाबला समर्थ महाड़ और अपर तुड़ील के दरमियान। समर्थ महाड़ ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए दावत दी है अपर तुड़ील को, और यहाँ पर बिल्कुल सम्मान किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर रफ़ीक भाई मलेकर का। आज पूरा मजगांव काफ़ी खुश होगा।
एक सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर सबों ने देखा, रफ़ीक मलेकर को ज़माने सर के हाथों से उनका इस्तकबाल किया गया है। पहली गेंद गई है नांदगांव के पक्ष में, अब्दुल्ला 11 के गेंदबाज तुषार डवलेकर के पक्ष में, क्योंकि ये मुकाबला उनके लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। लंबा सफ़र तय करके सीधे मैदान पर उतरी थे बल्लेबाजी के लिए। बल्लेबाजी तो ख़राब रही थी, इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल बल्ले के शायद या तो बदन को छू कर निकल गई थी। कोई रन नहीं, 2 गेंदें हो चुकी है, अंदर की तरफ आई थी गेंद। तो इस तरह से ये दूसरी गेंद डॉट आती हुई। डॉट जितनी गेंदें आएगी नांदगांव के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेशर मोरबा के ऊपर बढ़ता जाएगा। चलिए मैच को थोड़ा फास्ट करें क्योंकि वक्त बीता जा रहा है और वक्त की रिकवरी हमें करनी है। सुबह भी शुरू देरी से हुई थी और जिसकी वजह से काफ़ी वक्त बीत गया है, और फिर आज तो किसी भी सूरत में एक टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाना। हवा में गेंद, खराब स्ट्रोक, फील्ड का मुआयना करना चाहिए था। देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की थी। सुपर पॉइंट की तरफ एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था, शायद उसे देखा नहीं था बल्लेबाज ने, और आखिरकार सीधे उसके हाथ में खेल बैठे और दे डाला अपने मारूफ मोरबा की टीम को। यह पहला झटका लगा है 0 के स्कोर पर। 2 गेंदें पहली डॉट जाने के बाद शायद बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहा था, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न कट करके इस 1 रन हासिल किया जाए और नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाया जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा कैच और इस तरह से एक अच्छा विकेट। तुषार ने नो डाउट अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए तुषार एक अनुभवी गेंदबाज है और फहद ने उसके ऊपर भरोसा दिखाया था। हालांकि युवा दमाचा गोलंदाज ब्रावो है इनके पास, नदीम चिपलुनकर है, लेकिन उसके बावजूद तुषार के ऊपर विश्वास दिखाया और पूरी तरह से विश्वास जीत लिया है तुषार डवलेकर ने। तौसीद एक अच्छा कैच पकड़ा था तौसीद ने, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था शहबाज खतीब का। अब बल्लेबाजी के लिए तौसीद आ चुके हैं, जिन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था शहबाज खतीब का। रनिंग कैच था, वो आसान नहीं होता दोस्तों, जब इतनी कड़ी धूप हो, आंखों के ऊपर सूरज की किरण हो, ऐसे समय में रनिंग करके वो कैच लपकना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन वो कारनामा अंजाम दिया था तौसीद ने। अब बल्लेबाजी में देखना है तौसीद किस तरह से अपनी टीम का साथ देते हैं। हाँ, फिर से मतलब अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, जैसे तैसे उसे खेल दिया, मोड़ दिया गेंद को, डीप स्क्वायर लेग, पा लिया एक शानदार चौका। क्योंकि तौसीद को पता था कि गेंद बैट पे आना, बल्ले पे आना बहुत ही जरूरी है। कलाई का इस्तेमाल किया था, लेकिन तेजी से गेंद अंदर की तरफ आई थी, पूरी पोजीशन नहीं बनाने के लिए मिली थी। उसके बावजूद भी देखिए गेंद बल्ले से छूने की वजह से टीम का खाता खोला है यहाँ पर 4 रन के इस स्कोर से। खुद का भी अपना अकाउंट ओपन कर लिया, 4 की मदद से रनों की संख्या का भी आगाज़ किया है। 4 रन 46 रनों के जवाब में, 46 रन रिक्वायर्ड इन 5 ओवर, यानी कि 30 गेंदों में 46 रनों की ज़रूरत थी। 4 गेंदें हो चुकी है, पहला चौका आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें मजीद आना बाकी है इस ओवर की तुषार तौसीद के लिए। अब तक की 3 गेंदें हमने देखा था तुषार ने बहुत ही अच्छी की थी और नो डाउट चौथी भी गेंद अच्छी थी, लेकिन तौसीद के लिए यह ओवर पिच गेंद, ये गिफ्टेड डिलीवरी, इसका तो इंतजार होता है। एक देखिए चौका आने के बाद गेंदबाज थोड़े से हताश हुए और कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से जब गेंदबाज हताश होता है, अपसेट होता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की गेंदबाजी अक्सर देखने को मिलती है। गोद में गए थे, चरण में डालने की कोशिश की थी, उसे भेज दिया था प्रेक्षकों के शरण में तौसीद ने। 10 रन, 2 अंकों में रनों की संख्या, आखिरी गेंद आना बाकी। कामरान सोंडे मुझे ऐसा लगता है कि नांदगांव की टीम में नजर नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज था, उसका टीम में प्लेइंग 11 में होना निहायत ज़रूरी भी था। अच्छी गेंद वापसी के यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। इश्तियाक कलबस्कर जब तक गेंद को गैदर करते डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच चतुराई के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। पहली ओवर की समाप्ति 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
मजीद 35 रनों की दरकार है। 24 गेंदे 35 रन, 24 गेंदे 35 रनों की जरूरत। टीम मीटिंग नॉट अलाउड। हालांकि इस वक्त रन कम है, इसलिए लगातार फहद कलबस्कर सभी को निर्देश और कान मंत्र दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार टीम मीटिंग नॉट अलाउड है, क्योंकि जिस तरह से वक्त ज़ाया हो गया है, हम चाहते हैं कि उसकी रिकवरी हो। आगे अच्छे अच्छे मुकाबले बचे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद भी एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। जुई वॉरियर्स पुरार, क्या बात है, पुरार की टीम जुई वॉरियर्स के साथ खेलेगी। बिग स्कोर जिस टीम ने बनाया था, टोटल 97 रन बनाए थे और 98 रनों का जीत का लक्ष्य रखा था। एक अर्धशतक भी जिसमें जड़ दिया था शहजाद ने। सलमान ने अच्छी बल्लेबाजी की थी 37, और दोनों के दरमियान दूसरे विकेट के लिए 78 रन की पार्टनरशिप भी हुई थी। और रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 89 हाईएस्ट स्कोर था, कल 74 हाईएस्ट स्कोर था। क्रिकेट खेळला जातोय, रेकॉर्ड बनवण्यासाठी तर बनलेले, रेकॉर्ड तोडण्यासाठीच क्रिकेट खेळला जातो। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, कलात्मक गेंदबाजी दिवेश अग्रावकर की, यानी कि ब्रावो की गेंदबाजी अच्छी है। मैंने बहुत ही करीब से ब्रावो को गेंदबाजी करते हुए देखा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग क्लब में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खूब मेहनत करता है ये खिलाड़ी, और उसके पास वो कलात्मक गेंदबाजी है। ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, तेज तर्रार, यॉर्कर लेंथ, ये सब गेंदबाजी ये इस गेंदबाज के पास है, यानी कि इसको पढ़ना। लेकिन ये खराब गेंद थी, खराब गेंद तौसीद के लिए, ये गिफ्टेड डिलीवरी। फुल टच गेंद, यानी कि एक तोहफा होता है, और ये तोहफा कबूल किया तौसीद ने, क्योंकि तौसीद इस वक्त अच्छे फॉर्म में भी है। एक शानदार चौका छक्का जड़ भी दिया था, और इस वक्त टोटल स्कोर हो चुका है 17 रन, 46 रनों का जीत का लक्ष्य है। प्रेशर शायद अब ब्रावो के ऊपर भी नजर आ रहा है, क्योंकि पहला ओवर महंगा गया था, 11 रन बने थे। अच्छी शुरुआत के बावजूद फिर एक चौका लगाया था तौसीद ने आते ही, शानदार, और फिर उसके बाद छक्का भी जड़ा था, फिर आखिरी गेंद पर सिंगल भी हासिल की थी। पिछली 3 गेंदों में वो 11 रन आए थे, जबकि पहली 3 गेंदें एक सफलता के साथ डॉट रखी थी। निर्धाव 3 गेंदें गई थी, लेकिन उसके बाद 3 गेंदें आगे की 11 रन बनाए थे तौसीद ने। और अभी देखिए ब्रावो का भी यहाँ पर स्वागत किया, पहली गेंद डॉट जाने के बाद 6 रनों से 17 रन, 29 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डाली थी, रीड किया था तौसीद ने, चेक कर रहे थे कि अगली गेंद किस प्रकार की होगी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। ब्लाइंड खेलते तो नो डाउट शायद मुसीबत में आ सकते थे, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज की ये खामी होती है, खूबी होती है कि वो अच्छी गेंद को सम्मान देता है। ये अच्छी गेंद थी ब्रावो की। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, बिल्कुल अपने हाथों के कलाई के सहारे उसे मोड़ दिया था शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। शहबाज जब तक आते गेंद को गैदर करते, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया तौसीद ने, और इस सिंगल की सहायता से 18 रन। और ये टोटल जो स्कोर जो बने हैं फहद भाई, ये पूरे के पूरे तौसीद के ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, चौके छक्के लगाए और 18 के स्कोर पर खुद को पहुंचाया है। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर बैट्समैन, और फिर से एक मर्तबा देखिए धीमी गति की गेंद थी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी। ये इस कलात्मक गेंदबाजी का इसका एक नमूना सादर किया इसने दिवेश अग्रावकर ने। विजय जो कि सलामी के रूप में बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर आए थे, और पहली गेंद फेस की थी दिवेश अग्रावकर की, ब्रावो की। एक ही टूर्नामेंट में 6 कैच पकड़ने का भी रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के पास, इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है। और यहां से एल्बो टर्न किया, देखिए शेनवॉन की याद दिलाई, सीधे मिडल स्टंप उखाड़ दी। देखिए लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन वो गेंद ने यू टर्न लिया था सर। ये खासियत है इस गेंदबाज की। एक खराब गेंद फेंकी थी जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा था, तौसीद ने जड़ दिया था एक शानदार छक्का। तो जब जब गलती करोगे उसका खमियाजा टीम को भुगतना होगा, गेंदबाज को भुगतना होगा। ये क्रिकेट का हिसाब है दोस्तों, ये क्रिकेट की परिभाषा है। एक गेंद मैच का ओवर का नक्शा पलट के रख देती है। सौरभ न्यू कमर बल्लेबाज सौरभ, जबकि स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और सलामी की जोड़ी इस वक्त बैक टू द पवेलियन,
दोनों ही बल्लेबाज आउट हुए और दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता तक नहीं खोला, यानी उनको संभलने का और जमकर खेलने का मौका नहीं दिया तुषार और दिवेश ने। अब इस मैच में एक थोड़ा सा रोमांच पैदा हुआ है, क्योंकि ब्रावो ने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, जिसमें एक शानदार छक्का लगाया था तौसीद ने, फिर सिंगल हासिल किया था। पहले ओवर में 11 रन आए थे, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति 18 रन। अभी भी अगर देखा जाए सर तो 18 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। अठारह गेंदे और 28 रन, यह मुकाबला अब कहीं ना कहीं एक रोमांचक स्थिति में पहुंच रहा है। अब नदीम चिपलुनकर तेज तर्रार गेंदबाज है। नदीम, इस खिलाड़ी के पास भी एक ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, लेकिन यहां पर शुरुआत खराब। एक तो आदित्य दुष्काला 13वां महीना, रन कम है, उसमें अगर वाइड गेंदे डालोगे तो फिर उसका खमियाजा टीम को भुगतना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता है, जिस तरह से ब्रावो ने की थी अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से तुषार डवलेकर ने शुरुआत अच्छी की थी, और तौसीफ के विरुद्ध तो तुमको बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। देखिए खराब गेंद, जब खराब गेंद मिली है उसका समाचार लिया दोस्तों तौसीफ ने, अच्छी गेंद का सम्मान भी किया है। ये एक सेंसिबल क्रिकेटर की निशानी है, जो खिलाड़ी सिंसियर रहता है, बिल्कुल डाउन टू द अर्थ रहता है, वो खिलाड़ी बिल्कुल एक अच्छा खिलाड़ी ही साबित होता है। अच्छी गेंद का सम्मान भी किया तौसीद ने, लेकिन खराब गेंद जैसे ही दी मिली फिर उसको सीमारेखा के बाहर भेजा है। तो अच्छी बल्लेबाजी, 24 रन, 22 रनों की जरूरत। इक्कीस रनों की जरूरत है, 18 थे। उसके बाद पहली खराब गेंद फेंकी थी, वाइड बॉल आया था, इसकी वजह से 19 रन थे। किरण भुवर मुझे याद दिला रहे, बहुत ही अच्छे स्कोरर है हमारे। और यहां पर गलती कर बैठे, हवा में गेंद, नदीम गेंद के नीचे आसान सा कैच लपक लिया और बड़ा झटका तौसीद के रूप में, क्योंकि जो जीत के बीच का जो अंतर था, काटा था, वो तौसीद था। वो अड़सर जो था उसको दूर करने का काम यहां पर नदीम ने किया है। अब बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि मिडल ऑर्डर में अब देखना है तौसीद की जगह संभालने के लिए कौन सा बल्लेबाज आता है। जब तक के तौसीद आउट होते हैं, आउट होने से पहले 24 रन की एक शानदार पारी के लिए शादाब। अब यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा। 25 रन जो स्कोर कार्ड पर लगे, जिसमें अकेले 24 रन बनाए थे तौसीद ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। सोलह गेंदे 21 रन, क्योंकि पहली गेंद खराब फेंकी थी और उसके बाद दूसरा शानदार छक्का भी जड़ दिया था तौसीद ने। लेकिन जीत के बीच, हार और जीत के बीच का जो एक अंतर था, तौसीद उसको आउट करने का तो कारनामा अंजाम दिया यहाँ पर नदीम ने। बचे हुए शादाब और देखना न्यू कमर जो बल्लेबाजी के लिए मिडल ऑर्डर और टेल एंडर्स में आएंगे, क्या उनको रोक पाएंगे, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। 3 विकेटें यहाँ पर गिरी है, ये एक थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है मोरबा के लिए, क्योंकि लगातार विकेटें गिरी है। तौसीद ने अच्छी बल्लेबाजी की, हवा में खेला है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ शॉट है। ब्रावो 1 रन तो आसानी से मिलेगा, थोड़ा सा फुटवर्क का इस्तेमाल किया था। देखिए आगे पीछे कर रहे थे, फिर जैसे देखा कि धीमी गति की गेंद है, बिल्कुल अपने हल्के हाथों से उसे डिफ्लेक्ट किया, 1 रन हासिल किया। हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद जरूर थी, लेकिन ब्रावो के काफ़ी पहुंच से दूर थी। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रनों की ज़रूरत। 15 गेंदे 20, क्योंकि एक खराब गेंद फेंकी थी वाइड, जिसके कारण एक मजीद गेंद फेंकनी होगी। 15 गेंदे 20 रनों की ज़रूरत। धीरे धीरे ये मैच बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अच्छी गेंद, न्यू बैट्समैन आने के बाद मुनीर सर ऐसा होता है कि वो थोड़ा बॉलर को चेक करता है, सेट होने का वक्त लेता है, और इस वक्त नदीम कहीं ना कहीं अपनी लय प्राप्त कर रहा है। 14 गेंदे 20 रन, 14 गेंदे 20 रन। यह मुकाबला क्या अच्छा होने के इम्कानात यहाँ से नज़र आएंगे, या फिर यहाँ पर विकेट होगा, या मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपरी हिस्से में लगी थी, हाथ के हैंड पे लगी थी शायद, क्योंकि ओहो देखिए
देखिए क्या खराब मुजाहरा यहाँ पर, जब गेंद अच्छी गेंदबाज ने कराई थी, लेकिन तोहफे के रूप में ये 2 रन। बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा, कोई आवश्यकता नहीं थी, गेंद तो डॉट निकल गई थी और 2 रन यहाँ पर तोहफे के रूप में दिए हैं। बोलो ना। चलिए मैच को शुरू किया जाए। अच्छा मैच, 18 रनों की मजीद ज़रूरत होगी, 2 रन अगर आते हैं, क्योंकि बॉल डेड नहीं हुआ, 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रन के साथ जिस तरह से हम कह रहे थे कि अब बची हुई 14 गेंदें और 18 रनों की जरूरत, 13 है आखिरी गेंद, 13 गेंदें 18 रन। देखिए हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबले बने ही हैं दोस्तों मजेदार होने के लिए। 13 गेंदें और 18 रनों की जरूरत,
नदीम अपने बॉलिंग के निशाने पर खड़े हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले गेंद पर हमने देखा था बिग हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कीपर ने हाथ से गेंद उड़ाई थी बॉलर के पास और गेंदबाज ने उस गेंद को पकड़ नहीं पाए थे। उस बीच 2 रन आसानी से मुकम्मल किए थे बल्लेबाजों ने। 1 रन मजीद और भी जुड़ता हुआ स्कोर में 29 रन। अब जीत के लिए 17 रनों की ज़रूरत है। 12 गेंदें 17 रन। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरी ओवर में कितने रन बच पाते। और ये 2 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे एमजे सर के पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं। शुक्रिया मुश्ताक सर। मुकाबला बहुत ही बेहतरीन चलता हुआ। मैं मुनीर देशमुख आप सबको सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। और आए हुए तमाम शायकीन का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। यहां पर तुड़ील से अब्दुल गफ्फार जनाब आए हैं, गुलजार भाई आए हैं, इमरान देशमुख, इनका स्वागत कर रहा हूं। जावेद गीते और सलाउद्दीन भाई, मिनाज आर्ट, जितने भी प्रेक्षक यहाँ पर सबका मैं स्वागत करता हूँ। आपको ले चलता हूँ मैच की तरफ। यहाँ पर ये जो मुकाबला चल रहा है वो अब्दुल्ला 11 नांदगांव और मारूफ 11 मोरबाइन के दरमियान। पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाए थे और जीतने के लिए 46 रन का हदफ रखा था। उसका पीछा करते हुए 3 ओवर में 29 रन बनाए हैं। अब 12 गेंदे और 17 रन की जरूरत। यह समीकरण बदलता हुआ जबरदस्त मुकाबला। दोनों भी टीमें यहां पर लड़ती हुई, जूझती हुई। दे बोथ द टीम्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू विन दिस बैटल। लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन दिस मैच। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। अब बहुत ही बेहतरीन गेंद। ये वही गेंदबाज है ब्रावो जिन्होंने इससे पहले बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अपनी गेंदों को लेग स्पिन करा रहे हैं। बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी। इस गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैच अब बचा है 11 गेंदे 17 रन। मुकाबले में वापसी की है। यही क्रिकेट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इस बीच ऊंचा अकेले यहां पर क्या होने का खतरा। उसके नीचे खिलाड़ी। क्या हो रहा है मैच में देखिए। बाजी पलट कर रख दिए इस पर गेंदबाज ब्रावो ने। अंग्रेज ब्रावो जिन्हें जाना ब्रावो के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। लगातार 2 गेंदों में यहां पर बल्लेबाज को परेशान किया और उसी में कैच दे बैठे। एक और विकेट का पतन। अब जीतने के लिए बची है गेंदें 10 और रन चाहिए 17। समीकरण हर गेंद पर बदलता हुआ। यहां पर दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला मुकाबला। शायकीन के दिल में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, कौन जीतेगा ये मैच। फिलहाल शायकीन इस मैच पर निगाहें मरकूज मारूफ 11 मोरबा के अब्दुल्ला 11 नादगांव। ये 11-10 गेंदें बचाएगी। नया बैट्समैन साद ब्रावो के सामने। ब्रावो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। अच्छी गेंद इस बार भी। अच्छा शॉट जरूर खेला लेकिन 1 ही रन मिलेगा। काबिल तारीफ गेंदबाजी। लाइन और लेन देखिए मुश्ताक सर। देखिए किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। गेंद को यहां पर कभी यॉक करा रहे, कभी गेंद को लेग कट कर रहे हैं। लेग कटर गेंद डाल रहे हैं। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा, शानदार गेंदबाजी। अब जीतने के लिए 9 गेंदे और 16 रन। इस बीच देखिए बहुत ही खूबसूरत शॉट। गेंद पैरों पर डाली थी और यहां पर अपने आप को पोजीशन में किया और भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। इट्स एन एक्सेलेंट शॉट। नाउ दिस मैच इज गोइंग टू बी अ वेरी नेल बाइटिंग which spectators are expecting such kind of shot. Wonderful shot and this shot brings lots of smiles on the face of Morba 11. इस सिक्सर के साथ स्कोर पहुंचा है। स्कोर कितना हुआ? 36 रन। अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 8 और रन बनाने हैं 10। कौन जीतेगा? मोरबा 11 मारूफ 11 मोरबा के अब्दुल्ला 11 नादगांव। इस बार गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर से दाद मांग रहे। अंपायर हमारी जानिब मुड़ते हुए वाइट का इशारा। इस मौके पर ना ऐसी गलती नहीं। 1 रन ये यकीनन इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 37 रन। गेंदें बची है 8 और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। इस सिक्सर जो सही वक्त पे आया, जिसने मैच को अब पूरी तरह से झुका दिया है। यहां पर एक बार फिर अच्छा कमबैक। देखिए इस गेंदबाज की गेंदबाजी यकीनन काबिल तारीफ गेंदबाजी। सिवाय एक उस गेंद के बहुत ही बेहतरीन ओवर
आखिरी गेंद, अब 7 गेंदे 9 रन, 9 रन 7 गेंदे। मुकाबला दिलचस्प होता हुआ तमाम शायकीन की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई, इस शानदार और बेहतरीन टूर्नामेंट में ये शानदार मैच। इस बीच और गेंद को एक बार घूम करके लाए, कैच होने का खतरा, बहुत ही खूबसूरत कैच। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस। यहां पर अब एक बार फिर मैच में टर्निंग पॉइंट, जिस तरह हमारे टर्निंग पॉइंट हौसला बढ़ा रहे हैं, यहां पर मैच का टर्निंग पॉइंट। विकेट आखिरी गेंद पर, गेंदें बची है 6 और जीतने के रन चाहिए 9। 6 गेंदे 9 रन, काय घडेल शेवटचे 6 बॉल, 9 धावांची गरज। प्रत्येक प्रेक्षकांची नजरा या सामन्यावर, कोणता संघ विजयी होईल? मारूफ 11 मोरबा की अब्दुल्ला 11 नादगाव? जुईच्या क्रिकेट रसिकांना एक चांगली स्पर्धा पाहायला मिळत आहे, एक चांगला मॅच, एक अतितटीचा सामना, रंगतदार सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे. Spectators of Jui are really expecting such kind of matches, and now they are enjoying a lot by watching this match. Last 6 ball and they required 9 run. It's a nail-biting finish. The match will go till the last ball. We cannot predict anything in cricket. Everything is possible in cricket. मैच कहाँ था और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। यकीनन 45 रन का छोटा सा अदब जरूर था, लेकिन नादगांव के खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं आई और कहा और ये बतला दिया कि उतने दूर से वो क्यों आए हैं। इस मैच में भले हार जीत किसी की भी हो, एक टीम को तो हारना पड़ता है, एक टीम को जीतना पड़ता है, लेकिन मुकाबला जबरदस्त किया है। कांटे की टक्कर, आखिरी 6 गेंदे, जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बीच ऊंचा खेले यहां पर, और यहां पर फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हुए, लेकिन तेज दौड़ लगाई। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट, देखिए कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। इस मौके पर इस तरह का क्रिकेट जरूरी है, बल्लेबाजी अच्छी होनी है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होनी चाहिए। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 38 रन, 39 रन, 5 गेंदे 7 रन, 5 गेंदे 7 रन। कौन सी टीम जीतेगी यहां पर? निगाहें मरकूज इस मैच पर शायकीन की। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, ओह क्या मैच है। कभी ये मैच मोरबा की तरफ झुकता हुआ तो कभी नांदगांव की तरफ। यकीनन ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ पेंडुलम की तरह झुकता हुआ, कभी इधर तो कभी उधर। अभी भी मैच में दिलचस्पी बरकरार है और ये टूर्नामेंट जुई का है, शानदार टूर्नामेंट। ये बतला रहा है कि हमेशा हर खिलाड़ी इस मैदान पर 100% देना चाहता है, ताकि ये खूबसूरत मैदान पर अपने खेल को बेहतर बनाकर यहाँ के शायकीन के दिलों को जीत ले। मेरे साथ एक स्कोरर बैठे हैं फहद हाफिज साहब। ये देखिए ये टूर्नामेंट इतना शानदार रहता है कि उन्हें तो छुट्टी नहीं थी, अपने खुद के पैसे से टिकट निकाल कर आए हैं। वाकई में यकीनन ये रहता है, क्योंकि 4 सीजन तो वो थे हमारे साथ, तो 5वें सीजन में कैसे मिस कर सकते थे। यकीनन तारीफ के काबिल। यहाँ पर ये शौक होता है अपने गांव के लिए, माजा जुई माजा अभिमान। मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर। बचे हैं गेंदे 3, 4 गेंदे 7 रन, शेवटचं 4 बॉल जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज आहे। पैसा वसूल सामना इथे मैदान जुईचं आहे, पण दोन्ही संघ आपला जल्लोष दाखवताना मिनाज 8 यांच्या चेहऱ्यावर आपण बघू शकतो। टर्निंग पॉइंट की तरफ से 500 रुपए अगर गेंदबाज विकेट लेते हैं तो। मैच यहां पर देखिए, मैच जीता था, यहां पर एक बार देखिए डॉट बॉल, 3 गेंदे और 7 रन, शेवटचं 3 बॉल जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज। कोणता संघ जिंकेल? कोणताही संघ जिंकू द्या, पण जुईच्या क्रिकेट रसिकांची मन जिंकणारा हा सामना आहे। काय मॅच आहे, व्हॉट अ मॅच, इट्स एन एक्सलेंट मॅच। प्रत्येक प्रेक्षकांची नजर या सामन्यावर, कोणता संघ जिंकेल, मारूफ 11 मोरबा की नांदगाव, अब्दुल्ला 11 नांदगाव। यावेळी मात्र 3 बॉल आहेत
अतिशय सुरेख बॉल आहे, बॅटची कडा घेऊन सरळ जातोय तो सीमारेषेकडे. क्षेत्ररक्षक आहे त्याला पाठलाग करताना तो अडवतोय चेंडूला. 2 धावा भेटतायत, तिथे धावचीची संधी होती. काय घडतोय मैदानावर, जबरदस्त क्रिकेट, प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा हा क्रिकेट. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे धावफलकावर आहे ती 41. 5 धावांची गरज, शेवटचे 2 बॉल, शेवटचे 2 बॉल, 5 धावांची गरज. सामना जर बरोबरीत राहिला तर सुपर ओव्हर होईल, याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही कर्णधाराने. दे रिक्वायर्ड 5 runs in 2 balls. What will happen? Everyone's heart is beating here, the heartbeat match. They are providing a lots of entertainment for the spectator. Wonderful cricket we are watching here. यावेळी मात्र अतिशय सुरेख बॉल आहे, एकच धाव मिळणार आहे. शेवटचा बॉल, 4 धावांची गरज. काय घडेल, प्रेक्षकांच्या मनामध्ये एक प्रश्न उद्भवताना इथे प्रेक्षकांच्या नजरा, प्रत्येक प्रेक्षक इथे या सामन्याचा आनंद घेताना जे बसले होते ते आता उठले आहेत, आणि जे उभे होते ते पायावर ते इथे आपण चालताना दिसत आहे. जबरदस्त मुकाबला. जो बैठे थे यहाँ पर खड़े हो गए हैं, और जो खड़े हुए हैं वो चल रहे हैं. मिनाज 8 वाले तालियां बजा रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे मिनाज 8 वाले, कौन सी टीम जीतेगी यहाँ पर? मुस्कुरा रहे हैं बड़े, और क्यों ना मुस्कुराए. उनके इस बड़ी शानदार टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन मुकाबला. आखिरी गेंद, 4 रन की जरूरत. सैफ का इनाम का बोलो, बॉलर के लिए अगर मैच निकालता है तो बोलो ना. जावेद शारजा में आखिरी गेंद पर 6 रन. अगर गेंदबाज या बल्लेबाज कोई भी मैच जिताता है तो 500 रुपए का इनाम इमरान की तरफ से. इस बार यहाँ पर ऊंचा अकेले है, यहाँ पर गेंदबाज ने मैच निकाले. व्हाट अ मैच. और यहाँ कहा जाता है कि जो बहादुर होता है वो आखिरी वक्त तक लड़ता है. बाजीगर वही कहलाता है जो हारी हुई बाजी को जीत लेता है, उसी तो हकीकत में बाजीगर कहा जाता है. इश्तियाक मलेकर की जानिब से 200 रुपया, और टर्निंग पॉइंट की तरफ से 500 रुपया, और इमरान देशमुख की तरफ से 500 रुपया इनामों की बौछार. जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोनों टीमों के लिए. भले टीमें, मोरबा की टीम हारी है, लेकिन मुकाबला इन्होंने भी अच्छा किया है, चर्चे इनके भी होंगे. और गेंदबाज अफान यहां पर चले आए. गेंदबाज अफान वाकई में जबरदस्त क्रिकेट. मुकाबला बहुत कांटे का हुआ, मजेदार हुआ. वहां पर अंपायर जिया और इकबाल मुन्ने भी इस मैच का मजा ले रहे थे. वाकई में शानदार अंपायरिंग यहाँ पर चल रही है, एक आला दर्जे की अंपायरिंग यहाँ पर, जिसकी वजह से टूर्नामेंट कामयाब होता है. अब इसके बाद एक बड़ा मुकाबला. दानिश ब्रूड वनी से आए हैं, मैं उनका इस्तिकबाल करता हूं. मुकाबला बहुत ही बेहतरीन हुआ था. मोरबा की टीम यहाँ पर हारी. अब्दुल्ला 11 नादगांव ने मुकाबले को जीता. जीतने वाली टीम को मुबारकबाद, और हारने वाली टीम के लिए नेक ख्वाहिशात. और दोनों टीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मैच को मजेदार बनाकर यहाँ के शायकीन के दिलों को जीता है. इट वॉज एन अमेजिंग मैच. टिल द एंड वी हैव सीन अ थ्रिलर. अब पहली इनिंग यहाँ पर तुड़ील ने टॉस हारा था. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, फील्डिंग का फैसला किया. शहबाज के लिए इश्तियाक मलेकर की जानिब से 200 रुपए का इनाम आया है शहबाज के लिए. यकीनन मैच कहां से, गेंदबाज यहाँ पर आए, उनके लिए इनामत आए. गेंदबाज वेल प्लेड, अब्दुल्ला 11 नादगांव. अफान कास्कर